नूरपुर में हुए मस्जिद के इमाम की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज मस्जिद के इमाम के परिजन सैकड़ों लोगों के साथ थाने पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ये सब देखकर नूरपुर थाना अध्यक्ष ने परिजनों को समझाया कि अगर इस तरह थाने पर भीड़ इकट्ठा होगी तो अपराधी को पकड़ने में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इतनी भीड़ देखकर पुलिस ने जो मुखबिर लगा रखे हैं वो भी डर जाएंगे और अगर कोई किसी भी तरह की कोई सूचना पुलिस को देना चाहेगा तो वो भी चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई अपने आप को किसी केस में गवाह क्यों बनाना चाहेगा। थाना अध्यक्ष ने परिजनों से 2 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा कि हम हत्यारों के बहुत नज़दीक हैं, हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन करके सारे किए किराए पर पानी मत फेरो। धरना प्रदर्शन की खबर मिलते ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जमावड़ा थाने पर लगना शुरू हो गया। नेता गौहर इकबाल ने इमाम की मौत का पर्दाफाश न होने पर आत्मदाह करने तक की चेतावनी दे डाली। उधर थाना अध्यक्ष ने परिजनों से कहा कि वो केवल उन्हें 2 दिन का समय और दे दें, इमाम के हत्यारे उनके सामने होंगे। आश्वासन पर परिजनों ने धरना कैंसिल कर दिया। ऐसा है, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है कारी नूर आलम का मर्डर हुए हुए। हमारी नूरपुर पुलिस आज तक उस मुकाम पे नहीं पहुंची कि घटना का खुलासा हो जाए। पूरे गांव के लोग इसी संबंध में आए हैं। वो धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं कि घटना का खुलासा जल्दी हो, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सभी लोग आए हुए हैं, तो कोतवाल साहब भी मौजूद हैं, वो अपनी बात बताएंगे। सभी जनता ये चाहती है। देखो ऐसा है कि जो भी बातें आ रही हैं, जो भी जांच में सब चीज़ें आ रही हैं, वो आलमगीर को उनके साथ 3-4 जो उनके परिवार के लोग आते हैं। चुप जाओ। लड़ाई झगड़े का नहीं है कि मैं हर आदमी को जवाब दूंगा। उसके परिवार वालों को, जो मुद्दई है आलमगीर उसका भाई, और जो उसके साथ 3-4 लड़के शुरू से आते हैं उसके परिवार के, उनको एक एक चीज़ बताई जा रही है और हम खुलासे के करीब हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा और जो होना है इसी साल में हो जाएगा। आप इतना मुतमईन रहिए। क्यों? क्योंकि इस भीड़ में हर आदमी आप ही का है, ये जरूरी नहीं है। सही बात है। दूसरा ये बात भी ध्यान रखना कि कोई नेम्ड मुकदमा नहीं है कि साहब उसने मार दिया, आप उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हो। कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, कानून सबूतों के आधार पर चलता है। किसी आदमी का मैं तुम्हें बैठा हूँ तो तुम भी कहोगे हमें क्यों बैठाया है तुमने, पहले ये बताओ। तो हमें अपना काम करने दीजिए। रही बात इनके परिवार के, यदि आपको किसी को कोई डाउट है, इनका परिवार चाहे तो शेयर कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इनसे हर बात शेयर करता हूँ, ये इनके मुंह पे कह रहा हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं 3-4 लड़के, मैं उनसे हर चीज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ। बता भाई। फिर और आज ही मैंने फ़ोन करके सुबह इसे बुलाया था, केवल इसे बुलाया था। मैंने क्यों बुलाया था भाई? किसी काम से बुलाया था। लेकिन यदि आप लोग मुझे इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो मामला खिंचता है। ये दिमाग में रखिए कि कोई सीधा सा मुकदमा नहीं है कि किसी को पकड़ के जेल भेजना आपने नेम्ड कर रखा। यदि मैं तुम में से भीड़ में से किसी को बैठाऊं तो तुम ही से जवाब दोगे कि क्यों बैठा रखा, क्यों बैठा रखा, क्या कुछ है आपके पास? तो वो कुछ के लिए हमें टाइम लगता है और वो सब चीज़ें इसे पता है। इसके साथ जो लड़के आते हैं उन्हें सब पता। मेहरबानी करके आप लोग अपने घर जाइए, सही खुलासा होगा, जल्द खुलासा होगा। अरे भाई 2018 तो खत्म हो गया, अब ये वादा कर रहे हैं। 2 दिन है, 2 दिन है, अब ये मान लो खुलासा हो जाएगा। हाँ बोला, 2 दिन है, खुल जाएगा। हम बिल्कुल करीब में हैं। लेकिन यदि तुम लोग मदद करना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि इसमें से भीड़ उस व्यक्ति की मदद करना चाह रही है। ये आपकी मदद करेंगे, सब आपके साथ डाइवर्ट करने। सुन लो, कातिल की मदद इसी तरह से की जाती है। धरना प्रदर्शन कर दो, सब चीजें कर दो, मामला डाइवर्ट करवा दो, खत्म हो जाता है। सही है भाई। चलिए 2 दिन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खासकर उसके परिवार वालों को मैं बार बार कहता हूँ, भीड़ का हर हितैषी तुम्हारा ही नहीं है।
डाइवर्ट मत करिए मामले को। मात्र 2 दिन तो बचे हैं, कोतवाल साहब ने पूरा 2 दिन का टाइम कोई एक बात बताइए, कोई नेम्ड तो किया नहीं आपने, तो कड़ी से कड़ी तो जुड़ेगी। अब वो हर कड़ी में इसे बता रहा हूँ, इसके मुंह पे कह रहा हूँ ना, झूठो तो बता। एक बार दिन में एक बार मेरी बात होती है, ये आए या मैं जाऊँ, अब पूरी बातें बता रहा हूँ, लिंक से लिंक। और इसीलिए मैंने सुबह फिर से बताया था, बुलाने के लिए कुछ बताया था। क्या जा रहा? सारी बात सही बता रहे हो, हमारे मुताबिक भी सही चल रही है जांच, लेकिन सर 1-2 दिन का समय से हम भी परेशान है गांव में। अरे भाई तो फिर वही बता रहा हूँ, आप 2-4-5 उठा लोग आके मिलो, तू ही बता दे कि इसे नेम्ड कर दे, मैं भेज दूंगा, फिर मैं जांच करती रहूंगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं तुझे हर चीज बता रहा हूँ। अरे शांति रखो, चलिए 2 दिन आराम करिए, सब करिए आप 2 में ही बल्कि 3 दिन करिए आप, खोल ये सही करके इस तरह करिए। का माहौल उसके पक्ष में जाता है, डाइवर्ट होता है लोग। जो आदमी हमारी मदद करने के लिए सामने आता है ना, वह पिछले दरवाजे से मदद करने के लिए आता है, कुछ बताने के लिए, वो भी भीड़ देख के पिक्चर में नहीं फंसता। भीड़ का हिस्सा सब बनते हैं, लेकिन अभी इसमें से एक आदमी को कह दूंगा चल गवाही दे देना, इमाम था, कोई नहीं आएगा। अभी ये समस्या तुम्हारे सामने भी आएगी, मेरे सामने भी आएगी, लेकिन जो आदमी कुछ जानता भी है, वो बताने के लिए जब आता है, वो भीड़ देख के नहीं आता, कहते कौन पछड़े में फंसे। यदि यही चाहते तो ठीक है, करिए आप, करिए खुलासा। ठीक है, मुतमईन है। आप विधायक जी हम लोग करीब के रहने वाले हो। कोतवाल साहब ने कहने बात है कि तुम में से ऐसा भी है जो उनका वो है, तुम सभी उसके तो थोड़ी हो, ये बात बताइए ना कोतवाल साहब ने। ये बताइए, घर में वो चल रहा है, आप या तो मीटिंग रख लो, आप ये काम शुरू करो, कैसे होगा हम जानते हैं, हम वकील भी पढ़े लिखे आदमी भी हैं, और सारी ये जिंदगी भर कराएंगे तो हम जाने ने, इनसे यारी मत करो। थानेदार से जो यारी नेता कर लेगा, खत्म हो जाएगा। हमने तो कभी भी नहीं करी, हमारा तो इतिहास उठाओ। हम थानेदार की यारी नेता, भाई मैं आज नूरपुर का एक केस खोल रहा हूँ आपके सामने। मौलाना ने, तस्लीम भाई ने मुझे फ़ोन करा कि एक रक्शे वाले को पुलिस ने बंद कर दिया था। मुरादाबाद 6 लाइट से मैंने बाखुदा गाड़ी मोड़ी, मैं आया तो देखूं तो रक्शे वाला बाहर हथकड़ी लगे हुए खड़ा, मारुति वैन खड़ी है, और दरोगा के साथ हमारे एक नेताजी चाय पी रहे हैं शहर के। अब मैंने कहा भाई क्यों भाई, इस रक्शे वाले को कौन लाया पे पकड़ के? उन्होंने जो वो शर्मा जी लाए दरोगा जी, कि दरोगा जी इसका जुर्म क्या था? ऐसा बोला ये साहब आप, मैंने हट जावे, आने की बात मत कर यहाँ। इन्हें इसके पास तमंचा पाया गया कि नहीं, तो इसे बेगुनाह को, गरीब को आपने किस तरह से गिरफ्तार किया? कि साहब वो तमंचा लगा दिया और इसकी जमानत, ये मारुति वैन मंगा ली और चेयरमैन सामने पैसे दे दिए 5000, वकील भी बुला लिया, बाहर से बाहर आ जाए। मैंने वाह, आज तुमने तो बाहर से बाहर लिया होगे, कल एक बंदूक लगाएगा दूसरा दरोगा, तीसरा एनकाउंटर कर देगा कि बदमाश मार दिया। इस बेगुनाह ने, इस पे तमंचा लगेगा। और जो यहाँ मैंने इसी थाने में बवाल मचाया और लाते मारी हैं, तो कप्तान को फोन करा, कप्तान बोला गुस्सा ठंडा करो, चाहते क्या हो? मैंने कहा थाने से जमानत 8 दिन के अंदर अंदर इसकी तफ्तीश करा के आप इसको बरी करिए, बिल्कुल चार्जशीट भेजिए। और तीसरी बार ये दरोगा सस्पेंड, निलंबित होना चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। सस्पेंड ही नहीं चाहता, मुकदमा। तीनों चीजें मानी गई, वायरलेस पे सस्पेंड हुआ, निलंबित हुआ, मुकदमा कायम हुआ, और भाई साहब उसे मैं अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गया यहाँ से। बताओ मौलाना थे हैं? मोमिन रिक्शे वाले। बात तो ये है कि यहाँ के रहनुमा, यहाँ के लीडर, उन्होंने पंचनामा भरवा के हमारे मरहूम इमाम को 2 घंटे में दरोगा के हाथ भेज दिया गया। जबकि तिवाड़ी, लखनऊ में एक तिवाड़ी का वो मर्डर हुआ पुलिस से, उसकी वाइफ को 30 लाख रुपया दिया गया, उसकी वाइफ को नौकरी दी गई, और पूरे देश और प्रदेश में इसकी आवाज़ उठाई गई। और जब एक कमज़ोर कौम का इमाम का मर्डर होता है तो मुझे अफसोस होता है, चाहे मुझे अपने रहनुमाओं पर, मुझे यहाँ से मौजूदा विधायक भी मुसलमान हैं, मुझे अफसोस होता है कि आज हमारे इमाम को पंचनामा करके भेज दिया गया। बल्कि हमारे इमाम की जब डेड बॉडी उठती, पहले 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इस केस को खोलती, यहाँ पर डीजीपी आते और हमारे मरहूम के परिवार को 30 लाख रुपए कम से कम देने का ऐलान होता। और आज मैं गौहर इकबाल ये बात कहता है, इतने दिन हो गए, आज भी यहाँ की पुलिस मुलजिमों को बचाने पे लगी हुई है और इस केस को खोलना नहीं चाहती। आज अगर हम लोग, कल से हम सड़कों पर निकलेंगे और कल से मैं आमरण अनशन पे बैठने वाला हूँ,
कप्तान और डीएम के कार्यालय के सामने, और हो सका तो मैं आत्मदाह करूंगा। ये आज हम यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं। यहाँ से इसमें आप शासन की कमजोरी तो है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मुसलमानों के बारे में कुछ करना चाहते नहीं है, मुसलमान को कमजोर मानते हैं, और जो हमारे रहनुमा, जो विधायक और सांसद जो हम पर राजनीति करते हैं, वो कौम की हिफाजत करने का काम नहीं करते, जबकि उन्हें सड़कों पे आकर कौम की खिदमत करनी चाहिए। इमाम का मर्डर ये एक बहुत बड़े दुखनीय है, इतिहास में काले पन्नों पे लिखा जाएगा। प्रशासन और शासन और सरकार इसे लपेटा पोटी कर रही है और बचाना चाहती है मुलजिमों को। ये जो सुमन इंस्पेक्टर साहब है, आप नूरपुर थाने में और जिस दिन ये मर्डर हुआ था उस दिन मैं पहुंचा, तो जब तक इन्होंने जिले में डेड बॉडी को जिले भेज दिया गया था, तब हमने वहां पर पहुंचा, घटना स्थल पे पहुंचना, पता चला मैं 2 बार पहुंचा, तो तब एसओ ले जा चुके थे, और हमें ये पता चला कि हमारे लोगों ने बताया कि यहाँ पर लगे हुए केस खुलने वाला है। हमने फिर पुलिस को यही सोचा कि शायद प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा।